बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 जितने भी स्टूडेंट 2025 में देंगे, आप सभी के लिए साइंस का गेस क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन आप सभी के लिए सीरीज शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो चलिए आज के सेशन में हम साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप लोग क्या तैयार है? तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने, चलिए आंसर दीजिएगा और काफी इंपॉर्टेंट, इसे रट जाइए, याद कर दीजिए, घोर के पी लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग, और आप लोग देखिए जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि आप उसमें से कितना आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। देखिए बाबू, अम्ल बोलेगा तो 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 ही होता है या 14 होता है। तो देखिए 7 से अगर कम रहेगा बाबू, कम रहेगा तो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। लेकिन 7 से अधिक रहेगा तो बाबू 7 से अधिक क्षारीय होता है। लेकिन 7 बोलेगा तो उदासीन होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर है, पढ़िए आंसर दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो देखिए बाबू, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों कहते हैं या इनमें से सभी। तो कोई भी अगर पदार्थ है और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जैसे दो पदार्थ है और उन दोनों पदार्थ के बीच जब अभिक्रिया होगा और एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पूछा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए आवेश का एसआई मात्रक जब भी पूछेगा बाबू तो आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध किसका होता है? प्रतिरोध का तो ओम का होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जूल किसका होता है? कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। देखिए सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अगर जब भी बोलेगा, अगर निकटतम सुस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु बोलेगा तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, दूर बिंदु बोलेगा तब। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू। आपको सभी स्टूडेंट को बताना है, कमेंट करना है आप सभी लोग को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर जाइए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी बोलेगा तो बाबू 2 नियम होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। सभी साथी बताएंगे कि अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति या अंतरिक्ष यात्री जो है बाबू चंद्रमा पर खड़ा होकर देखता है तो अंतरिक्ष यात्री कैसा यानी आकाश उसे कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी के सामने है, नीला, उजला, लाल या काला। नीला, उजला, लाल या काला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लैक दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। मतलब किसका अर्थ है जो जल होता है? पेट्रो, टर्बो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रो या हाइड्रो। तो देखिए जल का होता है हाइड्रो, ठीक है। और जल का पीएच मान कितना होता है? H2O इसका अनुसूत्र होता है, पीएच मान 7 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सॉरी 7, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है बाबू, शुद्ध जल का। देखिए अगला आ गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है या 9 होता है। कमेंट कीजिए क्योंकि आपका कमेंट या हमें बताएगा कि आप कितना, आपका तैयारी किस लेवल का है बाबू। और डेली मिलेगा वीडियो, लाइव भी आएगा बाबू, टेंशन नहीं लेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान याद रखिएगा 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। देखिए लोहा बोला है तो लोहा का परमाणु संख्या, पहले संकेत क्या होता है? Fe होता है, ठीक है। लोहा का जो संकेत होता है वो फेरस ऑक्साइड, यहाँ पे Fe होगा। लेकिन लोहा का परमाणु संख्या जो होता है वो 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा, 26 होता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू। आपको बताना है कि जब किसी व्यक्ति, ठीक है, आयोडीन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से याद रखिए घेंघा रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मधुमेह रोग जो होता है बाबू ये क्या होता है? तो जब याद रखिएगा, जब चीनिया जिसे चीनिया रोग कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन किसमें होता है बाबू। पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है वो किससे होती है? जड़ से होता है, जड़ में होता है, पतिया में होती है, तना में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में जो श्वसन होता है वो पतियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11-12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। यानी हमारा जो हृदय होता है बाबू, यहाँ पर देखिए हृदय है और इसमें कितने कोष्ठक, इसे 4 भाग में बांट देते हैं। यानी हृदय मतलब दिल, ठीक है। तो ये 4 भाग में बटा होता है बाबू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। 2 क्या होगा? दायां, निलय, बायां, 2 आलिंद होता है, 2 आलिंद होता है बाबू और 2 निलय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। आपको बताना है कि जो सोडियम होता है इसका परमाणु संख्या 11 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट जो हमारा टूथपेस्ट होता है बाबू, ठीक है, जिससे हम ब्रश करते हैं वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या इनमें से सभी। तो टूथपेस्ट जो होता है बाबू ये कैसा होता है? तो याद रखिएगा क्षारीय होता है, ठीक है। ये इसका जो पीएच मान होगा 7 से अधिक होता है, ठीक है। 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है। आप सभी को बताना है साथी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कब होती है? दिन में होता है, रात में होता है, दोपहर में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होगा बाबू दिन ही में होगा। क्या होगा? दिन में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए जब हम हजामती दर्पण भी आपसे पूछ सकता है, तो दाढ़ी बनाने में जब भी बोलेगा तो हम अवतल लेंस, उत्तल लेंस या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो लेंस का उपयोग होता है बाबू वो अवतल लेंस होता है, और अवतल में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है बाबू? तो अवतल लेंस में बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि शुद्ध जल में कौन सा मच्छर उत्पन्न होते हैं? देखिए ये ऑप्शन गलत है जी। शुद्ध जल में जब भी बोलेगा बाबू तो यहाँ पे मलेरिया उत्पन्न सॉरी, शुद्ध जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, मतलब पनपते हैं शुद्ध जल में। लेकिन गंदा जल बोलेगा बाबू तो गंदा जल में जो होता है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर पनपते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध बोलेगा तो डेंगू और गंदा बोलेगा तो मलेरिया। किस रंग का तिरंगा सबसे ज्यादा होता है? देखिए बाबू याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर चलिए सी है, एक बी सी। तो किस रंग का तिरंगा सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग का तिरंगा सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम तिरंगा किसका होता है? तो बैगनी या नीला का, ठीक है, बैगनी का सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे कम तिरंगा होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा याद रखिएगा बाबू नीला या बैगनी का, नीला का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कि संगमरमर का अनुसूत्र क्या होता है? तो देखिए CaCO3 होता है, CaO होता है, CaCl2 होता है, NH3 होता है। संगमरमर का जो अनुसूत्र होता है बाबू वो CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। संगमरमर हो गया, जिप्सम हो गया, ये सभी खड़िया हो गया, ये सभी क्या होता है? इसका अनुसूत्र होता है। चलिए 20 नंबर है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? आप कुछ देर पहले ही बताए थे, विभव होता है, प्रतिरोध होता है, ओम मीटर होता है, या इनमें से कोई। तो 20 का आंसर आप सभी को बताना है, कमेंट करना हमें सभी लोग क्या कि इसका आंसर क्या होगा बाबू, ठीक है। चलिए